our study of the 10 Commandments, we have been looking at 2 of the commandments on each Sunday. और 10 हुक्म की जो श्रृंखला जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम हर इतवार को 2 आज्ञाओं को देख रहे हैं. So we've been looking at what these commandments meant historically in their context. और हम ये देख रहे हैं इनमें कि ऐतिहासिक रूप से, ऐतिहासिक संदर्भ में हम इस पर कैसे ध्यान दे सकते हैं. And also what Jesus said about these commandments, or the truth that is shown in these commandments. और कैसे प्रभु यीशु मसीह इन आज्ञाओं में हमें सच्चाई को और वास्तविकता को दिखा रहे हैं. And so we've been trying to draw a bridge between what was given thousands of years ago and what that means for us today as we live out our Christian lives. और इसलिए हम जो पुराने नियम में, पुराने समय में जो इसका संदर्भ था और आज के समय में उन दोनों को मेल के साथ हम देख रहे हैं. So in this series of From Law to Love, और ये जो श्रृंखला संदेशों की है जिसका शीर्षक है कानून से प्रेम की ओर, Moses, Jesus, and the life that God intends for us. और मूसा और यीशु मसीह और जो जीवन वो हमारे लिए चाहते हैं कि हम जिएं. Today in part 4 of this series, और आज जो इस श्रृंखला का चौथा भाग है, we shall look at commandment number 7 and 8. और आज हम 7वीं और 8वीं आज्ञा को देखेंगे इस वचन में. And these 2 commandments और ये जो 2 आज्ञाएं हैं are about the life of integrity and justice. और ये जो आज्ञा है ये हमारे जीवन का जो हम परमेश्वर के साथ अपना समय बिताते हैं, चाहे उसके पीछे चाहे सामने, और न्याय के विषय में है. Through these commandments number 7 and 8, और इन आज्ञाओं में जो ये 7वीं और 8वीं आज्ञा है उसमें हम देखेंगे they have a very profound meaning and implications for how we structure our lives and our society today. और हम इसमें ये देखेंगे कि हम कैसे आज जो हमारा सामाजिक जीवन है हम उसको कैसे इसके साथ मेल कराते हैं. We are commanded through these commandments और हमको यह आज्ञा दी गई है इन कानूनों में to be living truthfully कि हम सच्चाई से जिएं and with justice in a world full of lies and injustice. और हम न्याय के साथ इस जीवन को बिताएं जो इस दुनिया में हम देखते हैं अन्याय चल रहा है. How we treat others who live with us. हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो हमारे साथ रहते हैं. How we deal with the most vulnerable people in our communities. और हम अपने समाज में जो सबसे कमजोर लोग हैं हम उनके साथ कैसा बर्ताव करते And हैं. how we speak truth in a world drowning in lies today. और हम उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं खास तौर से ऐसी दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें जो कि डूबा जा रहा है झूठ में और अन्याय में. So let's look at the word again. We shall read the whole 10 commandments together in Exodus chapter 20 and verses 1 through 17, and I would like 1 or 2 of you to read these slides for us, please. और इसलिए हम फिर से निर्गमन 20 अध्याय 1 से 17 को दोबारा पढ़ेंगे और मैं चाहूँगा 2 जन इसमें पढ़ने में हमारी मदद करें. Thank you. May the Lord add his blessings to the reading and hearing of his powerful word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे. So as you read through these, especially the 7th commandment in verse 15 and 16, और खास तौर से जब आप ये 7वीं और 8वीं आज्ञा को देखते हैं जो 15 और 16 आयत में निर्गमन के 20 अध्याय में पाई जाती है, what God is asking is a covenant faithfulness from his people. और यहाँ जो परमेश्वर चाह रहे हैं वो है वाचा की सच्चाई और विश्वास योग्यता अपने लोगों से. According to the Torah, the first 5 books of the Bible, और तोरा के अनुसार जो कि प्रथम 5 पुस्तकें हैं पुराने नियम में बाइबल में, obedience to these commandments और जो आज्ञाकारिता है इन आज्ञाओं के प्रति is seen as loyalty to God Yahweh
because of the covenant that he has made with his people. वो परमेश्वर के प्रति लॉयल्टी को दिखाता है जो परमेश्वर ने अपने लोगों से वाचा बांधी है। In that perspective of faithfulness to the covenant, और ऐसे दिशा में जबकि हम आज्ञाकारिता देखते हैं, विश्वास योग्यता देखते हैं परमेश्वर की इन वाचा के प्रति, any stealing, किसी भी प्रकार की चोरी, any kind of false witness or not telling the truth, किसी भी प्रकार की झूठी गवाही देना या सच्चाई ना प्रकट करना is seen as breaking the covenant. उसको ऐसा देखा जाता है जैसे वाचा को तोड़ना। And when you break the covenant with God, और यदि आप इस वाचा को जो परमेश्वर की है तोड़ते हैं, that means you betrayed the trust that God has placed in you. इसका मतलब है जो परमेश्वर ने आप पर भरोसा किया आप उसको तोड़ते हैं। And also you betray the trust that other people have in you in your community. और इस प्रकार से आप दूसरे लोगों के प्रति जो आपके साथ समाज में रहते हैं उनके साथ भी आप भरोसा तोड़ सकते हैं। When you bear false witness against somebody in your neighborhood or your neighbor, your friend, your somebody in your community, you are destroying the trust in the judicial system. तो जो यदि आप किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देते हैं समाज में आपके पड़ोस में, तो जो भी एक कानूनी तरीका है उसके प्रति भी आप झूठ बोलते हैं और आप उसको तोड़ते हैं न्याय को। So the seventh commandment very clearly is prohibiting theft, not just stealing but in all its forms. और जो सातवीं आज्ञा है वो पूरी तरह से चोरी को मना करती है, के विरोध में बोलती है, जो किसी भी रूप में हो सकता है। You shall not steal तू चोरी ना करना is the commandment ये एक ऐसी आज्ञा है that also refers to financial embezzlement. और ये उसकी ओर भी संकेत करता है जो धन की ओर है। It's not just petty theft, taking a grocery item from superstore, but all kinds of theft in all its forms is included in these 4 words, thou shalt not steal. ये केवल उसके लिए नहीं है कि आपने ग्रोसरी स्टोर में जाके कोई एक वस्तु को आपने चुरा लिया, लेकिन किसी भी रूप से, सामूहिक रूप से, किसी भी रूप से यदि आप कुछ चीज़ चुराते हैं तो ये 4 शब्दों में जो इस आज्ञा में दी गई है कि तू चोरी ना करना, उसमें सम्मिलित है। Because theft क्योंकि चोरी is eroding the trust that system has, and the system works on this trust. और ये पूरे जो सिस्टम है उसको तोड़ता है यदि किसी भी प्रकार की चोरी की जाती है। Let's see this example. When I came here about 12 years ago, I did not notice any security guards at any of the stores, especially the grocery stores. और ख़ास तौर से मैं आपको ले चलता हूँ एक उदाहरण की ओर जो मैंने 12 साल, कम से कम 12-13 साल पहले अनुभव किया कि यहाँ पर कोई भी स्टोर है उसके चारों तरफ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। But now you go to any store, including Walmart, you will have security guards and checkpoints at every point and every place, at every nook and corner. लेकिन ये अगर उसको आप तुलना करें तो अब आप किसी भी स्टोर में जाते हैं, जहाँ तक कि वॉलमार्ट में भी, तो आपको वहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, कुछ चेक पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको देखा जा रहा है। Including dollar stores. डॉलर स्टोर में भी ऐसा पाया जाता है। Last week I was at a Dollarama. और पिछले हफ्ते मैं डॉलरामा स्टोर पे था। And as I was going about, I noticed a security guard in dress, and she was hiding behind a shelf and peeking through at some particular person in the aisles. और मैंने इस बात को ध्यान दिया कि एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड थी, वो पूरा अपने यूनिफॉर्म में थी और बड़े चुपचाप से वो दूसरे आयल में किसी के ऊपर बहुत ध्यान से देख रही थी। Now, what does it really matter in Dollarama? What can you really steal? Like maximum $5? और उस स्टोर में आप कितना सा चोरी कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा $4-5। But then I saw her reaching out to this person and asking him to leave the store.
फिर मैंने ध्यान दिया कि उस ने जाकर इस व्यक्ति के पास गई और उसने बोला कि आप यहाँ स्टोर छोड़ के चले जाएं। Why is it happening in our community? और हमारे समाज में ये क्यों हो रहा है? Because some people think it's all right to pick up something that does not belong to you and go out with that. क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं कि आपने कुछ स्टोर से कुछ चीज़ उठाई और जो आपका नहीं है उसको आप लेकर यूं ही चल दें बाहर। Why it wasn't there a few years ago or 2 decades ago? ये ऐसा पहले क्यों नहीं था, कुछ साल पहले या 2 शतक पहले? Because the community was built on trust. क्योंकि जो समाज है ये भरोसे पर टिका हुआ है। Now that trust is broken when you steal something. और ऐसा भरोसा टूट जाता है जब आप कुछ चुराते हैं। Now we have these security guards in the superstores or grocery stores or other expensive stores. और हम ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स को देखते हैं अलग अलग स्टोर्स पर। But unfortunately, परंतु बदकिस्मती से when people in the government, जब जो लोग सरकार में हैं, people in the corporates, और जो बड़ी बड़ी संगठनों में हैं, people in the higher echelons of the society, और जो ऊंचे दर्जों पर हैं, when they steal, जब वो चुराते हैं, in millions of dollars and billions of dollars of financial embezzlements and scams, और वो मिलियंस और बिलियंस के रूप में वो चोरी करते हैं। there is no security guard, there are no security rails, any place, anything goes on, and we kind of feel helpless in this society. और ऐसे समय में उनको देखने वाला कोई सिक्योरिटी नहीं है और हम ऐसे समय में अपने आप को बिल्कुल बिना मदद के पाते हैं। The seventh commandment, जो 7वीं आज्ञा है, my friends, is not just about stealing $1 or $2 thing from the superstore. मेरे मित्रों, ये केवल ये नहीं है कि आपने $1 या $2 का छोटे से स्टोर में से कुछ चुरा लिया। Rather, it includes and it prohibits all kinds of thefts, whether it is $1 or it is $1 trillion. लेकिन ये हर एक रूप से ये एक आज्ञा है कि तुम्हें चोरी नहीं करना है, चाहे वो $1 की हो, चाहे मिलियन या ट्रिलियन डॉलर की चोरी हो। This stealing, I believe, और मैं सोचता हूँ ये जो चोरी करना है also broadens its perspective and includes stealing of intellectual property. और मैं ये सोचता हूँ मित्रों कि ये जो दृष्टिकोण है चोरी का, ये दिमागी जो लोग हैं जिनकी बुद्धिमानी से कार्य करते हैं, उनके और भी चोरी का देखा जाता है। It also includes identity theft. और इसमें किसी की पहचान को भी चुराना भी इसमें शामिल है। It also includes corporate fraud that includes billions of dollars of money. और ये बड़े बड़े कार्यों में भी इसको चोरी को माना जाता है, जिसमें बिलियंस की चोरी पकड़ी जाती है। It also includes exploitation by the ultra rich billionaire CEOs and corporations. और जो बड़े बड़े CEOs हैं और बड़े बड़े corporations हैं, उनमें भी हम भ्रष्टाचार को देखते हैं, It वो भी चोरी है। also includes when we do not honor the rights of the vulnerable or the people who must be paid the just wages. और इसमें हम उन बातों को भी पाते हैं जिसमें जो कमजोर लोग हैं, जो अपने आप के लिए ज़्यादा कमा नहीं सकते, उनकी भी यदि वेतन को कम किया जाए या उनको उतना नहीं दिया जाए जितना उन्हें देना चाहिए, वो भी चोरी है। It also includes उसमें ये भी सम्मिलित है the corporate greed these days, when corporates and the governments want all kinds of work done but don't want to pay for it. और इसमें ये भी शामिल है कि जो सरकारी लोग हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस में, वो काम तो चाहते हैं बहुत, लेकिन वो उसके लिए पैसा देना, वेतन देना नहीं चाहते, वो भी चोरी है। It is all summarized when Moses declared, "Thou shalt not steal." और ये सब उसमें भी शामिल है जब मूसा ने इस आज्ञा को लोगों के साथ बांटा कि तुम चोरी ना करना। So in verse 15, इसलिए 15वीं आयत में "Thou shalt not steal" is the commandment.
तू चोरी न करना ये एक आज्ञा है It seems very simple on the surface, और सतह पर तो ये बहुत ही साधारण सी बात लगती है, but the Old Testament takes it very, very seriously, my friends. लेकिन मित्रों पुराना नियम इस आज्ञा को बहुत ही गंभीरता से लेता है। That's why it has built-in protections against permanent poverty of people. इसलिए पुराने नियम ने पूरी तरह से ढांक रखा है, बना रखा है इस तरह की बचाने वाली बातों को, ताकि जो हमेशा की गरीबी है उसको रोक सके। For example, उदाहरण के लिए in the Old Testament, we have a system of jubilee years when debts were forgiven and land was returned. If somebody could not pay the money, and in the jubilee year, that land, the landowner or whoever has grabbed that land from somebody who could not pay the rent or anything, that land was returned to them and the debts were forgiven to them. और जैसे उदाहरण के लिए पुराने नियम में जुबली वर्षों को मनाया जाता था जब कर्जे को माफ किया जाता था, या फिर यदि कोई उसका चुका नहीं सकता था तो वो उस जमीन को वापस भी कर सकता था। So that the poor and those who cannot afford things in life and lands in life, they could also live a life that God has granted on this earth. ताकि जो लोग इस जश्न के समय में, इस जयंती के समय में जब वो अपना चुका नहीं सकते थे तो वो भी परमेश्वर की जो क्षमा है उसको भी वो अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। Then the Old Testament also gives us what is called the gleaning laws. और पुराना नियम हमें ये भी सिखाता है कि उसमें जो बाकी बचता है अनाज उसको कैसे बटोर सकते हैं। If you had a field of this size and if you were gathering wheat, और यदि आपके पास एक खेत है और आप किनारे पे अनाज को बटोर रहे the हैं, farmers were told to not gather from the corners, but just gather from the middle, the main area of the field, and leave the rest for the poor people to come and gather it. और जो ये बटोरने का जो नियम है इसमें किसानों को बोला जाता था कि जो किनारे का हिस्सा है खेत का उसको छोड़ दो और गरीब लोग उसको बटोर सकते हैं। Then there were also instructions against charging interest to fellow Israelites. और फिर उसमें कुछ ऐसे बातें भी थी जिसमें लोग जो है जो भी कर्ज लोगों को पैसा दिया जाता था उससे उसका इंटरेस्ट ना लें। You can charge interest, you can loan money to others, but you cannot charge interest from your own people. आप दूसरे लोगों से तो इंटरेस्ट ले सकते हैं लेकिन अपने ही लोगों से आप जो उनको पैसा दान करते हैं देते हैं आप उनसे उसका इंटरेस्ट नहीं ले सकते। Then also there were laws, they were commanded to pay workers their wages daily. और फिर कुछ ऐसे नियम थे जिसमें लोगों को अपने कार्य करने वालों को हर दिन का वेतन देना जरूरी था। Not monthly, महीने के अनुसार नहीं, not bi-weekly, 2 हफ्ते के लिए नहीं, not even weekly, हफ्ते भर के लिए नहीं, daily. हर दिन, So that they could go buy some bread, buy some vegetables and feed their families the same day. ताकि उसी दिन जिस दिन वो काम करते हैं उसी दिन वो अपने घर जाकर अपने घर वालों के लिए खाना खाने का सामान खरीद सकते That हैं। shows that God is interested in keeping the poor people also alive and He wants justice to be done. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है जो गरीब लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं उनका प्रतिदिन का ध्यान रखा जाए ताकि उनके प्रति न्याय उनको मिल सके। That's why all the prophets that you read after these books, इसलिए जो भी नबी लोग हैं जिन्होंने इस तोरा के बाद अपनी पुस्तकें लिखी हैं, they denounced the Israelites and the kings who did not care for the poor. इसलिए वो ताड़ना देते थे उन राजाओं को जो गरीब लोगों की चिंता नहीं करते थे। For example, Isaiah said, उदाहरण के लिए हम देखें कि यशाया ने कहा, woe to those who add house to house and field to field. That means they become richer and richer and buying real estate after real estate, but do not care for the poor. और यशाया नबी लिखते हैं श्रापित हैं वो जो गरीब लोगों की चिंता नहीं करते। Amos also, the prophet Amos, he cried, और आमोस ने भी ये प्रार्थना करी, woe to those who trample the head of the poor.
और श्रापित हैं वो जो गरीबों के सड़कों को चलते हैं। And then Micah said, prophet Micah said, और फिर मीका नबी कहते हैं, what does the Lord require परमेश्वर क्या चाहता है of you? आपसे, क्या चाहता है? But to do justice, परमेश्वर चाहता है कि आप न्याय करें, love mercy, दया से प्यार करें, and walk humbly with your God. और परमेश्वर के साथ हलीमे से चलें। So my dear friends, what does all of these mean? It relates to thou shall not steal. तो मेरे मित्रों, ये सब जो बातें अभी मैंने करी, ये सब इससे रिश्ता रखती हैं, इस आज्ञा से, तू चोरी ना करना। And God does not tolerate when we think that it is my desire that is most important than other people's, and that's what leads to theft. और परमेश्वर इस बात को बर्दाश्त नहीं करते जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं कि मेरी इच्छाएं पूरी हो, और ये भी परमेश्वर के लिए एक चोरी करने की बात है। Jesus transforms the hearts of thieves. परमेश्वर जो है चोरों के हृदय को बदलते हैं। In the New Testament, नए नियम में, especially in the book of Luke, chapter 19, we have this beautiful story लूका 19 अध्याय में एक बहुत ही सुंदर कहानी है of Zacchaeus. जक्कई के बारे में। And Zacchaeus was stealing from people. और जक्कई जो है वो लोगों से चोरी कर रहा He था, was charging them more. वो उनसे ज्यादा पैसा मांग रहा था। One day, Jesus said to him, I gotta come to your house and dine with you. एक दिन यीशु ने उससे मुलाकात की और कहा, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। That was scandalous in those days. उन दिनों में तो ये बुरी बात मानी The जाती थी। rabbis and the Pharisees did not go to people like Zacchaeus who were stealing from people. और जो जक्कई जो रबी लोग थे और बड़े अगुए थे, वो लोग कभी भी ऐसे लोगों के बीच में, जक्कई जैसे लोगों के बीच में कभी नहीं जाते थे। But when Jesus came into his life, परंतु जब यीशु उनके जीवन में आ गया, when Jesus dined with this sinner, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस पापी के साथ भोजन किया, his heart was transformed. उसका हृदय परिवर्तित हो गया। And that transformation is not just for the soul. और ये जो बदलाव था, ये केवल आत्मा के लिए नहीं था। It is not just limited to a spiritual change. और ये जो बदलाव है, ये केवल आत्मिक बदलाव ही नहीं है। But verse 10 onwards we read लेकिन हम 10वीं आज्ञा के आगे हम पढ़ते हैं that transformation that Jesus brings कि ये जो बदलाव यीशु लाते हैं, also changes our relationships with others, and also means that we return back to people what we may have stolen from them. और प्रभु यीशु मसीह हमें इसके द्वारा ये सिखाते हैं कि जब हमारा जीवन का बदलाव होता है तो हमारा रिश्ता लोगों के साथ बदल जाता है, और यदि हमने उनसे कुछ लिया है तो हम उनको वापस करते हैं। But Zacchaeus, verse 8 onwards, Zacchaeus stood up in Luke chapter 19, verse 8 onwards. और लूका 19:8 से आगे यूं लिखा है, जक्कई ने कहा, But Zacchaeus stood up and said to the Lord, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, Look, Lord, हे प्रभु देख, here and now I give half of my possessions to the poor. और मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, And if I have cheated anybody और यदि मैंने किसी के प्रति अन्याय किया है out of anything, किसी भी बात से, I will pay back 4 times the amount. तो मैं उसका चौगुना फेर दूंगा। When violations occur, जब किसी चीज का हम निरस्कार करते हैं, Jesus wants us to confess that. तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसको मान लें। Not only confess, but also do the restoration. ना केवल हम मुंह से अंगीकार करें, लेकिन जो हमने किया है हम उसको वापस दें, And restitution. और उससे मुलाकात करें, And reconciliation if it is about relationships. और यदि वो रिश्ते के प्रति है तो हमें उसमें मेल मिलाप करना So है। this process, what Jesus wants, और इसलिए ये कार्य जो यीशु चाहता है, He transforms and heals not only the individual who committed theft, वो न केवल बदलाव करता है उस व्यक्ति के जीवन में जिसने चोरी की है, also heals the community, the people that he has offended, he has stolen from. लेकिन उसके द्वारा जो समाज है वो भी चंगाई प्राप्त करता है, क्योंकि उनसे चुराया गया था धन। If the Lord is speaking to you today,
यदि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर प्रभु आपसे बातचीत कर If रहे हैं the आज, Holy Spirit is revealing to you today that thou shalt not steal is a commandment relevant for us today, और यदि आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आपने किसी से लिया है और आपको उसको वापस करना है, maybe you had borrowed something from somebody and you have completely forgotten to return it. हो सकता है आपने किसी से कुछ मांगा और आप बिल्कुल भूल गए हो कि आपको उसको वापस करना Maybe है। you have cheated in many other ways. हो सकता है आपने किसी दूसरी तरह से और बहुत सी तरह से चोरी की हो। May the Holy Spirit reveal that to you and also guide you to the full restitution and restoration and reconciliation. तो काश पवित्र आत्मा आपको इस योग्य बनाए कि आप उस बात के लिए माफी मांगे और जो कुछ आपने किया आप उसको बदला करके लौटा दें। Now let's move to the 8th commandment, आइए हम 8वीं आज्ञा पे जाएं, which says that truth matters. जिसमें इस बात को बोला गया है कि सच्चाई मैटर करती है। So now stealing is about property, और जो चोरी है वो तो किसी की संपत्ति की हो सकती है, but this commandment 8th is about reputation. लेकिन ये जो आज्ञा है ये रेपुटेशन के बारे में है। We are moving from theft to lying. अब हम चोरी से झूठ बोलने पर आए हैं। So this simple commandment, और ये जो एक सीधा सा जो एक आज्ञा है, it tells, tell the truth. वो तो ये है कि आप सच्चाई बोलें, Don't steal. आप चुराए ना। And now it says, tell the truth. Simple. और अब वो ये कहते हैं सीधा ऐसे कि आप सच्चाई बोलें, Which means don't lie. इसका मतलब है झूठ ना बोलें। And especially this commandment was given और खास तौर से ये जो आज्ञा दी गई है in the legal framework. और ये है एक कानूनी कार्य के दौरान। In the times of the judges, people were brought in and it was said that you must have 2 witnesses for anything. और न्यायियों के समय में उनको बोला गया था कि तुम्हारे पास 2 गवाह होना चाहिए किसी भी बात के लिए। So if one person says to the other, hey, I'm going to say this, and please you also say the same thing, even though it didn't happen, I will pay you this much, or I will threaten you with this life or that life, so you bear a false witness against this person. और किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि एक गवाह दूसरे गवाह से बोलता है कि मैं ऐसा बोलूँगा जो कि गलत है, तुम भी बोलो, यदि वो ऐसा भी करते हैं तो वो झूठ बोलते हैं। That is a telling of lies against your neighbor. ये तो है झूठ बोलना आपके पड़ोसी के प्रति, And in the courts especially. खास तौर से कोर्ट में। Why? Because the false testimony क्योंकि जो झूठी गवाही है could result in that person's execution. He could be condemned to death. क्योंकि ऐसा करने के द्वारा वो जो व्यक्ति है उसको दंड मिल सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु। He could also lose property. He could be fined. उसके ऊपर फाइन लग सकता है, वो अपनी संपत्ति को भी खो सकता है। His reputation, his family may be destroyed. उसकी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी, उसका परिवार भी खराब हो जाएगा। Friends, this commandment reminds us. मेरे मित्रों, ये आज्ञा हमें याद दिलाती है, Your words, my words have power. मेरे और आपके जो शब्द है उसमें ताकत है। Power to save or destroy. एक ऐसी ताकत या तो जो बचा सकती है या फिर वो नाश कर सकती है। Power to build or power to destroy. एक ऐसी ताकत जिससे आप निर्माण कर सकते हैं या फिर ऐसी ताकत जिससे आप नाश कर सकते हैं। Power to heal or power to harm somebody's life. किसी के जीवन को या तो चंगाई दे सकते हैं या फिर उनको आप नष्ट कर सकते हैं। Power to build somebody up. किसी के ऐसी ताकत जिसमें आप किसी को बना सकते हैं, Or power to tear somebody down completely. या फिर पूर्ण रूप से किसी के जीवन को पूर्णतः नष्ट कर दें। And therefore the whole legal system is based on this. Do not bear false witness. Do not tell lies about anybody. इसलिए ये पूरा सिस्टम इस बात पर निर्धारित है कि आप किसी के प्रति झूठी गवाही ना दें और झूठ ना बोलें। Today we live in what is called the post-truth world. और आज जिस समय में हम रह रहे हैं उसको पोस्ट ट्रूथ बोला जाता है दुनिया का। Political leaders are brazenly telling lies, and we
people are lapping it up and we believe those lies and we spread those lies without thinking, without using this gray matter that God has so graciously granted us. और ऐसा करने से जो परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह से हमें दिया है हम उसको खो देते हैं. In this post-truth world, और ये जो जीवन है जिसमें हम सच्चाई के बाद का समय देखते हैं, truth telling is hard work. तो सच्चाई से बोलना, सच्चाई की बात करना ये कठिन है. So people don't want to speak truth इसलिए लोग सच्चाई नहीं बोलना चाहते हैं, because it requires courage. क्योंकि इसमें साहस चाहिए. It requires vulnerability. You may have to suffer for speaking truth. क्योंकि इसमें आपकी कमजोरी दिखाई दे सकती है, क्योंकि आपको सच्चाई बोलने के लिए आपको परेशानी उठानी पड़ेगी. Truth telling requires or it risks rejection. You may be rejected by so many people for speaking the truth. और सच्चाई बोलने के कारण लोग आपका तिरस्कार भी कर सकते हैं क्योंकि लोगों को पसंद नहीं. But it is the only foundation. Truth telling is the only foundation for genuine relationships in this church, in this community, in this life, my dear friends. लेकिन मेरे मित्रों, सच्चाई बोलना ही एक ऐसी नींव है जो एक सच्ची वास्तविक संबंध को प्रकट करती है. So when we bear false witness in this post-truth world, इसलिए ऐसी दुनिया में यदि हम झूठी गवाही देते हैं, it also means and it also includes तो इसमें ये भी मतलब है, उसमें ये भी शामिल है that we may be spreading false rumors. तो हो सकता है हम झूठी बातों को भी फैला रहे हों. We may be spreading half-baked truths. तो हम आधी सच्चाई को बोल रहे हैं. We may be spreading conspiracy theories that we haven't analyzed, we haven't researched, but we just believe, and it takes only one button forward in our WhatsApp or in our social media, and that conspiracy theory goes to thousands and millions of people. और इस प्रकार से कंस्पिरेसी थ्योरी जो हम बिना सोचे समझे, बिना किसी सच्चाई के यूं ही बोल देते हैं, और एक ही बटन लगता है, हम उसमें उसको दबा के हम कई लोगों को उसके बारे में बता देते हैं जो कि झूठ है, कोई नींव नहीं. In this post-truth world, और ये जो सच्चाई के बाद की दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, when truth telling is hard, जिसमें सच्चाई बोलना कठिन है, we must be reminded of Jesus's claims. तो हमको याद दिलाया गया है, हम अपने आप को याद दिलाना है प्रभु यीशु मसीह की घोषणाओं के In बारे John में. chapter 8 and John chapter 14, यदि हम यूहन्ना के 8 अध्याय में और 14 आयत में देखें, Jesus said, "My testimony is true. यीशु कहते हैं मेरी गवाही सच्ची है. Whatever I'm saying those things that I have received from the Father. So my testimony about myself and what I'm saying is true." और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो वचन में लिखा है और जो मैंने कहा है मेरे और मेरे पिता के विषय में, वो जो गवाही है वो सच्ची है. The same Jesus who calls us to perfect honesty, और वही यीशु जो हम चाहते हैं कि हम ईमानदारी में सिद्ध हो जाएं, the same Jesus who calls us to integrity in our lives, और वही यीशु जो चाहता है कि हम निष्ठा से सच्चाई से अपने जीवन को बिताएं, this is the same Jesus who claimed, "I am the way, the truth and the life." वही यीशु है जो इस बात की घोषणा करते हैं, सच्चाई मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन He हूँ. is the truth incarnate. He is the truth. और यीशु ही सच्चाई है, और वही केवल एक देह धारण किए सच्चाई के रूप So में. we as his followers, तो हम जो उसके शिष्य हैं, he wants us to be the people of truth, always seeking truth Amen. and telling truth in this post-truth world. आमीन. इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जो, क्योंकि वो सत्य है, इसलिए वो चाहते हैं हम जो उनके शिष्य हैं, हम भी इस सच्चाई में अपने जीवन को बिताएं ऐसे समय में जबकि लोग सच को सुनना नहीं चाहते. So my dear friends, see the connection here between theft and lying. तो मेरे मित्रों, आप इस जोड़ को देखें, चोरी और झूठ बोलने के बीच में जो बना है. As someone said, lying and stealing are next door neighbors. जैसे किसी ने कहा, झूठ बोलना और चोरी करना ये एक तरह से बिल्कुल जैसे पड़ोसी हैं. Both means दोनों का अर्थ ये है taking something from somebody that doesn't belong to you. इसका मतलब ये है कि किसी जन से ऐसी चीज को ले लेना जो मेरी नहीं है. Theft may take property,
चोरी जो है संपत्ति को ले सकती है, but lying about somebody takes truth away. लेकिन किसी के प्रति झूठ बोलना वो तो सच्चाई को छीन लेती है। False witness against somebody takes their reputation away. और किसी झूठी गवाही के द्वारा किसी की प्रतिष्ठा को छीना जा सकता है। Both theft and lying और दोनों चोरी और झूठ बोलना create communities without trust, and mistrust breeds among those who do these things. और समाज में जो है एक तरह से जैसे उनका भरोसा, उनका ट्रस्ट छीन लिया जाता है और वो आपस में एक दूसरे के प्रति किसी पर भरोसा नहीं करते। These commandments were given और ये जो आज्ञाएं हमें दी गई हैं so that we will have a community that is built on trusting each other. ताकि हम एक ऐसा समाज का निर्माण करें जो भरोसे पर और एक दूसरे को समझने के ऊपर निर्धारित है। So what do you take away from this today, my dear friends? इसलिए मेरे मित्रों, आज आप इससे क्या सीख सकते हैं? These commandments today are calling us to radical integrity. और ये जो आज्ञाएं हैं ये हमें याद दिला रही हैं कि हमें याद करना है कि हमें सच्चाई पर जीना है। In our economies, अपने इकोनॉमी में, in our dealings with others, with stores, with finances, with government, with job, with other people. जैसा हम हमारे कार्यों में, हमारे लोगों के साथ बर्ताव में, हमारे जब भी हम बाहर जाते हैं स्टोर पे। And also they are calling us to have radical integrity in our speech. और ये चाहते हैं, इस आज्ञाओं के द्वारा हमें ये भी सिखाया जाता है कि हम सच्चाई से, वास्तविकता से, निष्ठा से अपने कार्य को करें। They are calling us to be people who can be trusted. और इससे हमें ऐसा एक चुनौती मिल रही है कि लोग हमसे भरोसा कर सकें। Both with property, that we can be trusted with property and we can be trusted with truth. कि हम किसी की संपत्ति के प्रति भी भरोसे लायक हों और सच्चाई के प्रति भी हम भरोसे लायक हों। I know it's hard. मुझे मालूम है ये कठिन है। It requires transformation that only Jesus and His Amen. grace can do, that He did in the life of the likes of Zacchaeus. इससे हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से जो प्रभु यीशु मसीह ने ज़क्कई के प्रति दिखाया, हमें भी वो बदलाव चाहिए। Let us ask the Holy Spirit today आइए हम पवित्र आत्मा से आज मांगें to help me, to help you find what you may be stealing. कि मुझे और आपको इस बात में ध्यान कराए कि हम ढूंढ सके क्या हम चुरा रहे Or हैं, what if I have stolen, what can I be generous about? और यदि मैंने कुछ चुराया तो मैं उसके प्रति कितना देनदार बन सकता हूँ। And also ask the Holy Spirit that we may become people who only are seeking truth and spreading truth and not any rumors or gossips or misinformation or conspiracy theories that we have not tested. और काश प्रभु हमें ऐसी तौफीक दे कि हमने जो बातें जो हमको सच्चाई नहीं मालूम है उनको ना लोगों के साथ में बांटे और ना झूठी बातों को फैलाएं। May the Lord bless us through these words. Let's pray. परमेश्वर इन शब्दों से के द्वारा हमें आशीष दे। आइए प्रार्थना करें।